फोकस ब्रेन एकेडमी के छात्रा हैं दिया, जो बुक को फ्लिप कर पा रही हैं। आप फ्लिप करके 10 मिनट में पूरे बुक की समरी बता सकते हैं। इस टेक्निक से बच्चे 1 साल का कोर्स 1 से 2 महीना में कंप्लीट कर लेंगे। अभी बुक को फ्लिप करके फर्स्ट चैप्टर बताएगी। इंग्लिश सब्जेक्ट है। हाँ बताओ बेटा, हो गया, बोलो। सर फर्स्ट चैप्टर है एलेक्स एंड द माउस। और जोर से बोलो। फर्स्ट चैप्टर है एलिस एंड द माउस। उसमें एक लड़की होती है, उसका नाम एलिस होता है। उसकी बहन उसे पढ़ा रही होती है, पर वो पढ़ती नहीं है। वो साइड में बैठ के अपनी कैट होती है उसके पास, उसके साथ वो खेल रही होती है। तभी उसको एक माउस दिखता है जिसने कपड़े पहने हुए थे, और वो बहुत जल्दी में था और वो कहीं जा रहा था। तो उसको दिखता है और वो सोचती है कि मेरे को इसको फॉलो करना चाहिए। बहुत सुंदर, इससे पूछना चाहिए कि इसने क्यों पहने हुए हैं ये कपड़े। तो वो जाता है, जाता है। फिर उसको हाँ फिर वो बहुत ज़ोर से भाग रहा होता है। फिर एलिस सब कुछ छोड़ के उसको बोलती है ये छुए, रुक जा रुक जा रुक जा, पर वो नहीं रुकता और वो भागने में वो भागते रहते हैं। फिर एक बड़ा सा होल आता है, उसके अंदर वो जाता है। फिर एलिस भी उसके अंदर घुसती है, क्योंकि बड़ा होल था, इंसान भी उसके अंदर जा सकता है। ठीक। फिर वो नीचे गिरती है और नीचे गिरती रहती है, और फिर उसको दिखता है कि माउस कहाँ गायब हो गए। यहाँ तो एक छोटा सा डोर है, मेरे हाइट जितना तो है ही नहीं है। फिर वो डोर, वो ऊपर एक टेबल होती है, उसके ऊपर वो एक शीशे की बोतल रखी होती है, उसमें लिखा होता है ड्रिंक मी। और फिर फिर वो उसको पीती है और वो छोटी हो जाती है। फिर उस दरवाजे के अंदर वो घुस पाती है, पर लेकिन दरवाज़ा बोलता है पहले मेरे को चाबी से खोलो। और फिर वो देखती है चाबी तो टेबल के ऊपर है। फिर वो रोने लग जाती है। फिर रोते रोते वो बड़ी हो जाती है। फिर वो फिर रोने लग जाती है, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई, अब कैसे जाऊँ। फिर वो इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि वो डूबी जाती है। तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो सारा पानी बाहर चला जाता है। फिर वो एलिस भागती है, वो माउस कहाँ गया। फिर माउस भागते हुए ट्री के पास चला जाता है। फिर वो एलिस उसको पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम क्यों भाग रहे थे और तुमने ये क्या पहना हुआ है। फिर वो चूहा बोलता है कि ये मेरे ही कपड़े हैं। तो मेरी कहानी सुनोगी तो तुम परेशान हो जाओगी। पर इंग्लिश में स्टोरी को टेल भी बोलते हैं। तो वो पढ़ती तो थी नहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी टेल। एक तो जानवरों की टेल होती है और एक स्टोरी को भी टेल बोलते हैं। तो वो उसी में कंफ्यूज रहती है। वो अपनी पूरी स्टोरी सुना देता है और वो उसी में कंफ्यूज रहती है। और फिर वो बोलता है एलिस क्या हुआ। फिर बोलता है रुको मैं तुम्हें नोट बांधती हूँ। फिर वो माउस बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर उसने बोला कि तुम ही तो बोल रहे हो कि मेरी नोट बांधो। फिर उसने बोला मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर वो गुस्से में होकर वो माउस वहाँ से जाने लग जाता है और वो बोलती है कि माउस सॉरी, मैं आपके ध्यान से बात सुनूंगी, वापस आ जाओ। पर वो बहुत गुस्से में था और वो चला जाता है। और भी पशु पक्षी उसको बोलते हैं कि वापस आ जाओ, पर वो नहीं आता। फिर वो एलिस बोलते हैं कि मेरी अगर बिल्ली यहाँ पे होती ना, 2 मिनट में उसको पकड़ के ले आती। फिर सारे पशु पक्षी बिल्ली से डर गए। और फिर उसने बोला कि बिल्ली, फिर उसने बोला है तुम्हारी बिल्ली है, तुम्हारी यहाँ पे आ रही है। फिर वो लोग भी चले गए और वो बेचारी अकेली रह गई। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड दिया।